हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछली बार जब हम लोगों ने फॉर्म भरा था एएलपी 2018 में, उस समय आरआरबी गोरखपुर का जो पैनल था, फाइनल पैनल जब ज्वाइनिंग होनी थी जिस पैनल से, वो पैनल कई जून के आ जाने के बाद इसका जारी हुआ था। हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन इस बार आपका आरआरबी गोरखपुर का सबसे पहले पैनल देखने को मिल रहा है। डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो जाने के बाद ये पैनल जारी किया गया है। इसमें कितने लोगों को पैनल में दिया गया है नाम, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया है, द स्टूडेंट के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके वहाँ इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरबी गोरखपुर का ये पीडीएफ है और इसमें सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि प्रोविजनल पैनल फॉर लेवल 2 अंडर सीईएन नंबर 1 2024 एएलपी। जितने भी लोगों ने एनईआर गोरखपुर से फॉर्म भरा हुआ था, उनका पैनल का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। टोटल पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही पेज में पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो कैंडिडेट हैं, कितने लोगों का इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है, 119 लोगों को, 119 लोगों को इसमें यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुछ लोगों के नाम इसमें अभी नहीं दिए गए हैं, उसके लिए जो कारण है उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि देयर आर सम कैंडिडेट्स हैविंग सम शॉर्टकमिंग्स इन देयर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, not fulfilling the prescribed educational, technical qualification, biometric verification, genuineness of candidature, medical unfit in prescribed medical category, etc. The roll number of these candidates have not been included in the above result. तो जो भी लड़के हैं जिनका किसी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी रही हो या फिर कोई हो सकता है कि मेडिकल में फिट नहीं हो, उन लोगों का नाम इसमें नहीं दिया गया है। जिन लोग का डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी, अगर वो लोग करेक्ट डॉक्यूमेंट्स ले आकर के जमा कर देंगे तो उनका फिर से भी नाम आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए उन लोगों ने समय दिया हुआ था। किसी का अगर डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ रहा हो, अगर दोबारा उन्हें कहा गया हो ले जाने के लिए, तो वो लोग ले गए होंगे। इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ 2 आर मोर कैंडिडेट्स securing same marks, their merit position is determined by age criteria. Older person is placed at higher merit, and in case of age being the same, the alphabetically order A to Z of the name is taken into account to break the tie. मतलब सभी लोगों को ये बातें पता भी हैं कि अगर दो कैंडिडेट का नंबर सेम है, तो जिसमें जो ज़्यादा एज का होगा, जिसका एज ज़्यादा होगा, उनको ऊपर रखा जाएगा। अगर ऐसे केस में जिनका एज भी सेम है और उनका जो मार्क्स है वो भी सेम है, तो इस केस में अल्फ़ाबेटिकली जो है जिनका अल्फ़ाबेट पहले आता है उनको हायर पोजीशन पे रखा गया है। तो इसी अकॉर्डिंग जो आपका मेरिट निकलेगा, उसी अकॉर्डिंग आपका जो है जॉइनिंग होगी और उसी अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। जैसा आप मार्क्स पाए होंगे, उसी हिसाब से आपका डिवीज़न, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी के हिसाब से अलॉट होंगी। फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट्स appearing in the provisional part result is purely provisional and is liable to be cancelled in case of any inconsistency, deficiency of the data furnished by them in the online application, or any malpractice on the part of the candidate coming to notice at any stage of recruitment appointment process. It may be noted that merely getting placed, कुल मिला जुला के चौथे पॉइंट का यही कहना है कि अगर किसी भी समय उनको ये पता चलता है कि आपने कोई गलत तरीके से इसमें रिक्रूटमेंट पाया है, जगह पाई है, एग्ज़ाम निकाला है, तो वो लोग वहाँ से आपको मतलब निकाल सकते हैं। दूसरा उसी में इन्होंने बात लिखा हुआ है कि ये प्रोविज़नल पैनल है और ये किसी की गारंटी नहीं देता कि आपको मतलब अपॉइंटमेंट दिया ही जाए। हालाँकि ये बातें बस आपको टी&सी के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स बाद में भी अगर पकड़ा जाता है कि वो कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए हों, फर्जी बनवा दिए हों, तो उनका मतलब उनको निकाला भी जा सकता है। जितने भी लोग रेलवे एलपी में सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग इस वेबसाइट पे जा सकते हैं mymutualtransfer.com पे। यहाँ पे आपको जाना है, सिंपली आपको रजिस्टर करना है गेट स्टार्टेड फ्री पे। यहाँ पे अपना फुल नेम, नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड से डाल करके यहाँ पे रजिस्टर हो जाइए। ध्यान रखना है आपको कि जो आप नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, उसको आप कहीं न कहीं लिख करके रखिएगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन पेज पे जा करके उसी नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन के बाद आपका एक पेज पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे ऊपर जाइएगा और अपना डिटेल, योर नेम, ईमेल और पोस्टिंग कैटेगरी, यहाँ पे अपना कैटेगरी डाल दीजिएगा।
उसके बाद से अपना पोस्ट डाल दीजिएगा, एएलपी हैं, सीनियर एएलपी हैं, एलपीजी जो भी हैं आप। उसके बाद से अपना ग्रेड पे डाल दीजिएगा, ग्रेड पे के बाद आप अपना पोस्टिंग ज़ोन डाल दीजिएगा, किस ज़ोन में आप पोस्टेड हैं। उसके बाद से अगर आपका डिवीज़न अलॉटेड हो गया तो आप अपना डिवीज़न डाल सकते हैं। साथ ही अगर नहीं अलॉटेड हुआ है तो आप डिवीज़न नॉट अलॉटेड भी डाल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे प्रायोरिटी 1 के आप ज़ोन में जाना चाहते हैं, जिस ज़ोन में अपनी पहली प्रायोरिटी भर सकते हैं, दूसरी प्रायोरिटी भर सकते हैं, तीसरी प्रायोरिटी भर सकते हैं। जिस ज़ोन में आप जाना चाहते हैं 3 प्रायोरिटी यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से दिया हुआ है। अगर आप केवल एक ही प्रायोरिटी भरना चाहते हैं तो आप एक ही प्रायोरिटी भर सकते हैं। उसके बाद से आप डिज़ायर्ड डिवीज़न में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी 4 प्रायोरिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप एक ही प्रायोरिटी यहाँ पे भरना चाहते हैं तो आप एक प्रायोरिटी इसमें भी भर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन अपना कर सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जैसे ही आएँगे, डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका सबमिट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दिखाएगा। आप अपने फॉर्म का स्टेटस वहाँ पे माय फॉर्म्स में जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, ब्राउज़ ऑल फॉर्म्स में आप जाएँगे तो सारे फॉर्म्स को आप देख सकते हैं। इसमें अभी तक 516 से ज़्यादा लड़कों ने एएलपीज़ ने इसमें अपना फॉर्म भरा हुआ है और आप यहाँ से जो भी ज़ोन में जाना चाहते हैं, उस ज़ोन के लड़कों को यहाँ पे करंट डिवीज़न के हिसाब से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ईआर में जाना चाहते हैं, तो ईआर के लड़कों को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, पूरे ईआर के लड़के इसमें दिख जाएँगे। अब उनके पहले डिज़ायर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आप उसको देख सकते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप उनकी पहले ही प्रायोरिटी वाले ज़ोन में पोस्टेड हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करने के लिए केवल आप उनके व्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके अलावा सबसे बेहतर फीचर इसमें है कि मैचेज़ पे ऊपर आप जाएँगे, मैचेज़ पे क्लिक करेंगे, तो जिस ज़ोन में आपका जो डिज़ायर है और आपने जो फॉर्म भरा हुआ है, वहाँ पे पूरा मैच दिखाने लगेगा, कितने परसेंटेज आपके फॉर्म से और उनके फॉर्म से मैच कर रहा है, वो सारा परसेंटेज इसमें शो होने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, आप एक बार विज़िट ज़रूर करिए। उसके बाद से सभी जो पॉइंट्स हैं 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जॉइनिंग डेट के बारे में इन्होंने अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। इसीलिए इन्होंने कहा भी है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप लोग रेगुलरली जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप लोग विज़िट करते रहिए। और ये 3/11/2025 अर्थात आज ही ये नोटिस जारी हुआ है। तो इन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। तो जितने भी लोगों का नाम इस लिस्ट में आया हुआ है, उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। और अगर आप कहीं म्यूचुअल जाना चाहते हैं, तो अभी आप लोग जो है mymutualtransfer.com पे अपना डिटेल सबमिट कर दीजिए और आप लोग करेक्ट अपना डिटेल दीजिएगा वहाँ पे, जो भी डिवीज़न में या फिर ज़ोन में आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। उसका डिटेल आप लोग गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग सर्च म्यूचुअल ट्रांसफ़र नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए। समय-समय पे उसमें सारी अपडेट वहाँ पे आपको दी जाती है म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो जितने भी लोग एएलपी हैं जो इस लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हैं या फिर किसी अदर ज़ोन से भी हैं, अगर आप म्यूचुअल चाहते हैं तो उस वेबसाइट पे ज़रूर जाइए, विज़िट करिए, बहुत ही शानदार वेबसाइट है वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।